बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बच्चों की बात आती है तो ये घर घर की परेशानी बन गई कि बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे आपस में बहुत झगड़ते हैं, बच्चे हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा फॉल्ट हम लोगों का होता है जो हमको पता होता है, लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करना चाहते। क्यों? तो उस पर काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम एक चीज़ों को संभाले, दूसरा छूटता है, दूसरों को संभालिए, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, बहुत परेशानी है। परेशानी तो है, लेकिन आपने बहुत बड़ी जवाबदेही ले रखी है। अगर बच्चे सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, समाज सुधरेगा, उनका भविष्य सुधरेगा, क्योंकि वो भविष्य है ना, कल के भविष्य है। तो बहुत तमाम सारी चीज़ें सुधरेगी। अगर बच्चे बिगड़ गए तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी, ये चीज़ आपको समझना होगा। लेकिन हम भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हमको जॉब भी करना है, लेकिन हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन है भैया। तो इससे निकला कैसे जाए, इस पर काम कैसे किया जाए, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है तो लाड़ प्यार। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग बहुत बड़े फैमिली में रहते थे। अब फैमिली बहुत छोटा हो गया, हम अपने पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते हैं, उनके साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं। और पहले क्या होता था, एक ही घर में हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, हमारे कलिंग्स, मतलब बहुत सारे अपने 2 भाई 3 भाई 4 भाई, पहले तो बहुत बड़ा फैमिली होता था। उस घर में लोग रहते भी थे, बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते थे। ऐसा नहीं था कि बच्चे उस समय बहुत बिगड़ैल रहते थे, वो अपने पापा से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाते थे, अपनी मम्मी को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते, अपने दादा दादी को बताते थे, या अपने भाई बहन के साथ करके सारे चीज़ एडजस्ट कर बहुत अच्छा लाइफ चलता था। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ने का सबसे मेन रीजन मैं यही कहूँगी कि लाड़ प्यार जो है ये सबके आड़े आ रहा है। और लाड़ प्यार हमें कैसे करना चाहिए हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो प्यार करना अच्छी बात है, बच्चों से हमें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, लेकिन खुराक भी बदलनी जरूरी होती है। आप अक्सर प्यार कर रहे हो और उसकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो आप उसे बहुत खराब बनाते जा रहे हैं। और आप कहोगे कि बच्चे सुनते नहीं है, आपने ध्यान ही कब दिया जो बच्चे आपके सुने ही नहीं। तो लाड़ प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि वो कुछ भी किए जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बच्चे उसमें ये समझ जाते हैं कि हमें कुछ भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, यह ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमें करना चाहिए। लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या किया, बच्चे हमारे ऐसे क्यों हो गए, वैसे क्यों हो गए। तो भाई आप पहले ही ध्यान नहीं दिए तो होगा ही। अब दूसरा पॉइंट इसी से मिलता जुलता आता है कि हम दोनों वर्किंग हैं, तो ध्यान कैसे दें। अब सही बात है, दोनों वर्किंग है, घर आए तो कभी घर ऑफिस का काम रह गया, घर का काम रह गया, उसी समय फ़ोन कॉल भी करने हैं, क्योंकि अपने रिलेटिव वगैरह से हम तो बात ही नहीं कर पाते, बहुत सारी परेशानी। उसी बीच में ये बच्चे भी हैं, बच्चे बार बार आके कह रहे हैं, सुबह की पूरी कहानियाँ हमें बता रहे हैं, और जब झगड़ा करते तो हम ध्यान नहीं दे रहे, बात किए जा रहे हैं। तो ये सब तो होगा, लेकिन आपको इस सभी बीच में आप इतना अगर कर ही रहे हो तो घर के काम के लिए आप हेल्पर्स रखो, उस पर आपकी पूरी जवाबदेही रखी, लेकिन आपकी पूरा समय अपने बच्चे को दो। अगर आप काम कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, दोनों अगर वर्किंग हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा सोचना है। क्योंकि हम बच्चे को मोबाइल्स, खिलौने, पैसे, सारी चीज़ अवेलेबल करते हैं, और इसी के लिए हम जॉब करते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत सुंदर लाइफ देंगे, और इस सुंदर लाइफ के चक्कर में हम उनका भविष्य बहुत खराब करते जाते हैं। आपके एक के काम करने से सारा चीज़ मैनेज हो रहा है, तो आप एक ही काम करें, अपने बच्चे को पूरा समय दें, उनके अच्छा संस्कार दें, उनका टीचिंग बने। आप अपने बच्चे को खुद से पढ़ाएंगे, उनकी सारी चीज़ें आप खुद देखेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके बच्चे ट्यूशन टीचर के टच में जो रहते हैं बच्चे, उनसे बेहतर होंगे। इसका तो मैं भी गारंटी देती हूँ आपकी कि जो भी पेरेंट्स, ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद पढ़ाते हैं 4 5 तक, 6 तक भी, और अगर वो और ज़्यादा एजुकेटेड है तो 7 10 9 तक पढ़ाते, तो उसके बच्चे और जो टीचर के थ्रू पढ़ रहे बच्चे, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता ही होता है। वो बच्चे जो अपने माता पिता के द्वारा गाइड किए जाते हो, पढ़ाए जाते हो, वो बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं।
तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। तो ऐसा तो नहीं है कि महंगी मोबाइल्स, महंगे कपड़े दिलाने से ही आपके बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, नहीं। महंगे संस्कार देने से आपके बच्चे बहुत खुशबूदार होंगे और उसकी खुशबू दूर दूर तक बिखरेगी। क्योंकि ये भाग दौड़ ही नहीं, ये ऐसा समय है जहाँ पर क्या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है, सभी आपसे ऊपर है। आप कितने भी ब्रांड के कपड़े क्यों ना पहना दो, आपके बगल के, आपके घर के जो भी होंगे, उनके भी बच्चे उस तरह के कपड़े पहन रहे होंगे। लेकिन ये जो छोटा सा प्यारा सा खुशबूदार आप जो संस्कार उसमें बढ़ोगे, अच्छे से बोलना, दया भावना, ये चीज जो है ना, ये महंगे कपड़े के टैग में नहीं, लेकिन इसकी आकर्षण में जरूर दिखेगा, जिससे बच्चे को हर कोई कहेगा कि ये बच्चे बहुत खास है। तो इस पे ध्यान हमें देना चाहिए। लेकिन हम तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, समय तो वाकई नहीं होता होगा, सुबह की हड़बड़ी, फिर ऑफिस जाना, फिर सारे काम करना, और फिर टाइट भी तो होता, लोग थक जाता है ना, एक मशीन कितना ही काम कर पाएगा। तो ये मेन है, ये सभी जानते हैं। अब आया तीसरा बात कि हम लोग बात करते हैं, सिर्फ फोन पे ही बात कर रहे हैं और बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते। बच्चे झगड़े करते हैं, उस समय नहीं रोकते हैं, पूरा झगड़ा हो जाता है, महाभारत खत्म होने पे रहती है, किसी के सर फूटे, किसी के पैर फूटे, तब फिर हम फोन रखते हैं, क्योंकि उनसे बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पर तो ध्यान नहीं देना है। उसके बाद होती है महाभारत बच्चों में और फिर पेरेंट्स में। तो इससे अच्छा है कि जब भी बच्चे आपके झगड़े कर रहे हो, आपको कहने आए, उसी समय आप ध्यान दोगे तो वो झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप उसे तेजी से बोल करके या फिर डांट करके समझाओगे तो फिर वो उससे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और आपकी डांट उस पर पता नहीं क्या काम करता है। आप गर्म तवे पे पानी मारोगे तो क्या होगा, बात आप समझ गए ना। तो उस समय नहीं, थोड़ी देर के बाद बच्चों को पूछें क्या हुआ, क्यों हुआ। आप ये भी देखें कहीं आपके बच्चे तो भूखे तो नहीं हैं, बच्चे कोई चीज़ों की वजह से परेशान नहीं है। वो सारी चीज़ कर करके बच्चे को अपने गोद में बैठा के, पास में बैठा करके उनसे बातें करें, बातों को जानने की कोशिश करें, फिर वो अंतर समझाए कि अच्छा और बुरा होता क्या है। अब देखिए आगे की टिप्स ये है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर हम उनको उनके अकॉर्डिंग काम भी देना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे पे जवाबदेही देनी शुरू करेंगे, उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम देना शुरू करेंगे, तो फिर बच्चों में ये चीज़ जरूर आएगी कि वो एक तो अपने आप पे डिपेंड होना सीखेंगे, और दूसरी उन्हें ये भी समझ में आएगा कि हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इससे अच्छा होता है। तो फिर बहुत घरों में ऐसा भी देखा गया है कि सर्वेंट के भरोसे बच्चे हैं, तो बच्चे सर्वेंट को सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि फैमिली मेंबर की तरह। तो ये भी तो गलत बात है ना, आप अपने बच्चों में तो अच्छा संस्कार ही नहीं डाल रहे हो। तो उससे फैमिली मेंबर की तरह से हेल्पर्स हैं, लेकिन आपको उनकी भी हेल्प करानी है, आपको मेरी भी हेल्प करानी है, आपको खुद की भी हेल्प करनी है। बात समझ में आई। इससे बच्चे क्या होंगे, बहुत टाइम के लिए उसमें इंगेज हो जाएंगे, तो फालतू दिमाग तो रहेगा नहीं उनके पास, तो वो सही रहेंगे। अब आती है कि बच्चे अगर कुछ बोल रहे हो दूसरे के सामने, हम उनकी बुराई करते हैं या उसी समय हम उन्हें डांट देते हैं, ये गलत बात है। आप ही सोच करके देखो, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगे। लेकिन हम सोचते नहीं है ना, क्योंकि सोचने की क्षमता ही नहीं है। हमने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, हमने हंटर के लिए उन्हें जन्म दिया, ये सोच करके हम बोलते कि मेरे बच्चे हैं, मैं उसके साथ कुछ भी करूं। अधिकार है, लेकिन आपके बच्चे तो हैं, ये बात तो है, लेकिन वो बच्चे भविष्य है इस भारत के, तो आपको उसके लिए भी सोचनी है। और बहुत कहीं और दूर से लोग देख रहे हैं तो वो भी उस जगह के भविष्य है। सबसे बड़ी बात तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अब आता है कि नोक झोंक, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बात बात पर अपने बच्चे तक पहुंच जाते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम नहीं रहते तो मैं घर छोड़ के चली जाती, तुम नहीं रहते तो मैं मर जाती, बहुत तमाम सारी चीज बच्चे पर लेके चले जाते हैं। जबकि झगड़े आप दोनों की वजह से हुए, तो आप उसको सॉर्ट आउट करो ना बच्चे पे। तो बच्चे को लगता है कि उनके वजह से उनका जन्म लेना या उनका रहना, वो अपने आप को बहुत मतलब गिल्ट फील करते हैं और वो इतनी अंदर चले जाते हैं, उनकी कोई भी चीज़ों में मन नहीं लगता। फिर वो क्या होंगे, सोच कर देखो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी और आप मेरा वीडियो तो देखोगे नहीं, इसलिए मैं यहीं पे पूर्ण विराम लगाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पर आप खुद सोचें कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये तो छोटी मोटी बातें हुई, अगर आपने लाइक किया तो मैं इसी पे और दूसरा पार्ट जरूर बनाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि और कुछ बेहतर समझ में आ सके और हम अपने बच्चे को बहुत बेहतर और अच्छा बना सके। थैंक यू, बाय बाय।